भुवनेश्वर कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं और जब भुवनेश्वर हैं तो मुझे कुछ किस्सा भुवनेश्वर बहुत पहले का याद आता। 2013 की बात है, आपका डेब्यू हो रहा था। आकिब जावेद हमारे न्यूज़ रूम में थे। सडनली उन्होंने पहला ओवर देखा। फर्स्ट गेंद देखने के बाद उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा गेंदबाज है, थोड़े से नेगेटिव थे। 3 गेंद आपने डाली, उसके बाद उन्होंने अपने बयान से पलटे, बोले यार ये लड़का बड़ा कमाल का ढूंढ के लाए हो, 10 साल इंडिया के लिए खेलेगा। आपने सुना नहीं, आपसे कभी जिक्र नहीं किया। और आकिब अब भी पाकिस्तान के कोच बन गए, बॉलिंग कोच बन गए। इतने इम्प्रेस थे, उन्होंने कहा कि इस तरह का स्विंग गेंदबाज इंडिया को बहुत दिनों बाद मिला। 10 आपका एक लंबा करियर रहा, सारी चीज़ें, अभी भी आप एक्टिव हैं। कितने खुश, कितने सेटिस्फाइड और आगे की राह? 100% 100% खुश, 100% सेटिस्फाइड। और जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। मैं बोलूँगा कि एक खुशकिस्मत था कि इंडिया के लिए खेलने को मिला, क्योंकि जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो शुरू वैसे ही करते हैं कि उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद होता है, चाहे वो गली से शुरू हुआ हो, धीरे धीरे वो प्रोफेशनल में बदल जाता है और फिर इंडिया खेलने का मौका मिलता है कम लोगों को। मैं उनमें से एक था। तो अब तक जितनी भी चीज़ें हुई मैं सबसे खुश हूँ, नो रिग्रेट्स। भूवी, अभी पिछले 1-1.5 साल से मैं रविचंद्रन अश्विन के साथ लगातार उनके शो करता हूँ ऐश की बात में, और अक्सर अश्विन के जहन में ये बात रहती है कि इंडिया, हम लोगों ने, और स्पेशली हम लोग अपने आप को, मीडिया को भी इंक्लूड करें, वी सेलिब्रेट बैट्समैन, जो इंडिया की ट्रेडिशन है। बॉलर को उस तरह से नहीं करते हैं। हैव यू ऑल्सो फेल्ट दैट वे कि भाई इस कंट्री में एक रीज़न है कि हम लोग बॉलर्स को उतना सेलिब्रेट नहीं किए हैं? हाँ, करते हैं, ऐसा है, बट मुझे रीज़न नहीं पता ऐसा क्यों, कि ऐसा क्यों होता है। बट अगर आप और कंट्री की बात करें, दे सेलिब्रेट स्पोर्ट, दे डोंट सेलिब्रेट बैट्समैन और बॉलर, दे सेलिब्रेट स्पोर्ट। तो आई थिंक वो रीज़न है, ऑफ कोर्स, मैं मानता हूँ। अभी आपके पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण, उनसे भी अभी हमारी हाल में बात हुई थी मुंबई में एक इंटरव्यू के दौरान। उनसे जब हमने पूछा कि जो पेस चौकड़ी थी, चाहे आप हों, ईशांत हों, शमी हों, बुमराह हो, वो एक जो दौर आया, गोल्डन पीरियड इन ए वे, फास्ट बॉलिंग एक साथ क्वार्टेट इस तरह से आना, और हर की अपनी अपनी स्किल सेट थी। आपके साथ स्विंग का हो, रिवर्स स्विंग का हो, किसी के पास स्पीड है, किसी के पास क्राफ्ट है। तो उस लिहाज से आप जिस दौर में आप उन 5 गेंदबाजों के साथ खेला, आप फील करते हैं कि दैट वाज द बेस्ट ऑफ इंडियन बॉलिंग अटैक? अगर बात करें, देखिए, मैं वो लेबल नहीं देना चाहूँगा बेस्ट थे। जनरली हम बेस्ट कैसे नापते हैं, या बोलना चाहेंगे कि रिजल्ट से। हाँ, ऑफ कोर्स रिजल्ट उस दौर में काफ़ी अच्छे थे, बट मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ बॉलर्स की वजह से नहीं थे, वो पूरी टीम थी। बैट्समैन से रन भी बनाए, स्पिनर्स ने विकेट लिए हैं, फास्ट बॉलर ने अपना काम किया है। हाँ, अगर उन 4-5 बॉलर की बात करें तो सब मैच्योर थे, क्योंकि जब वो दौर आया 2016 के बाद का, तो मैं या आप जितने भी 4-5 बॉलर थे, सब 3 या 4 साल ऑलरेडी खेल चुके थे। और 3 या 4 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है किसी भी कंट्री के लिए, एक टीम के लिए खेलना, वो मैच्योरिटी आ जाती है। तो आई थिंक वो पीरियड था कि सब मैच्योर थे, सब कंडीशन में खेलने के लिए तैयार थे। जो भी कंडीशन मिलेगी, जो भी चीज़ें होंगी, तो उस वे में सब अच्छा था। और हाँ, अगर आप सिर्फ सक्सेस से नापेंगे तो ऑफकोर्स काफ़ी सक्सेसफुल टाइम था वो टीम के लिए। वो भी एक चीज, एनीवे वो भी जिस तरह का आपका करियर रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग आपके दौर रहे हैं, बड़ी यादें रही हैं। एक चीज़ कई बार जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का एक टेस्ट मैच जहाँ पर आप मैन ऑफ द मैच बने थे, उसके बाद हॉर्सेस और कोर्सेस कह के अगले मैच में आपको ड्रॉप कर दिया जाता, काफ़ी बवाल हुआ था। हाउ डू यू लुक बैक एट दैट इंसिडेंट? आई थिंक मेरे लिहाज से वो बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे आपने खुद बोला हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, तभी भी वही था। जनरली लोग मेरे बारे में बोलते हैं उसमें, बट अगर मैं कहूँगा कि वो, अगर एज अ टीम, सिर्फ उस टूर की बात नहीं, अगर और पिछले टूर्स देखे, कहीं ना कहीं ईशांत के साथ ज़्यादा गलत हुआ। क्योंकि मुझे याद है कि ईशांत ऐसा थे कि जो स्लो विकेट होते थे, फ्लैट विकेट्स होते थे, वहाँ पे वो खेलते थे। बट जैसे कहीं स्विंग का आया तो मैं खेला हूँ, तो ऑफकोर्स मैं सिर्फ उस मैच की बात नहीं करूँगा, क्योंकि उस मैच में अगर, क्योंकि टीम का सिंपल सा एक मोटो था कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, चाहे उसमें किसी ने कैसी परफॉर्मेंस की हो, अगर नेक्स्ट विकेट किसी और के लिए सूटेबल है तो वो खेलेगा। और आई थिंक वही रीज़न था कि टीम इतनी सक्सेसफुल थी कि हर कंडीशन के लिए आपके पास बॉलर्स थे। और वो कहीं ना कहीं एक बहुत फॉर्चुनेट होती है टीम या कैप्टन या कोच की, अगर आपके पास हो। और कोच और कैप्टन की तरफ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी कि ये होने वाला है। तो आई थिंक मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये ऐसा है। बट हाँ, जैसे आपने मुझे बोला कि मैन ऑफ द मैच के बाद, एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद मैं आगे ड्रॉप था, कहीं ना कहीं वो ईशांत के साथ भी गलत था कि वो अच्छा परफॉर्म करते करते उन्हें जहाँ एक फास्ट बॉलर को
मज़े आते हैं बॉलिंग करने में, वहाँ ड्रॉप हुए वो। तो आई थिंक वो एक टीम की स्ट्रेटेजी थी, जो जिन्हें हम बात करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो टीम की स्ट्रेटेजी थी, वो सबको पता है, वो ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता थी। वो भी आप खुद अनसंग हीरोज में से रहे हैं। आप जब देखते हैं अपनी टीम को, जिस दौर में आप खेले, आपके लिहाज से कौन ऐसा खिलाड़ी रहा जो आपको लगता है कि अनसंग हीरो रहा? बॉलर्स में, बैट्समैन की मैं बात नहीं करूंगा, जिसको वो क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए। आपकी मैं बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे हमने पहले बात की कि इंडिया में बॉलर्स को कम सेलिब्रेट किया जाता है, तो आई थिंक उस वे में सब बॉलर्स अनसंग रह जाते हैं, चाहे कोई भी हो, ईशांत हो, शामी हो, उमेश हो। तो आई थिंक सब थे। जैसे और जैसे आपने खुद बात की कि अगर वो गोल्डन पीरियड था इंडियन टीम के लिए बीइंग अ फास्ट बॉलर, तो सब फास्ट बॉलर्स ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिचुएशन हो। आई थिंक सब लोगों ने। आखिरी के 2 सवाल मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में क्या खासियत है कि जो नई गेंद और जो स्विंग गेंदबाज, खासकर आप हों, प्रवीण हो, आरपी हों, एक बड़ी हिस्ट्री रही है, क्या उस इलाके की कुछ खासियत है? क्योंकि बहुत सारे, आरपी से मैं बात कर रहा था हाल में, उन्होंने कहा कि नई गेंद आप लोग को मिलती है मेरठ के आसपास, जो है मेकर्स, बॉल मेकर्स हैं। बिल्कुल ये सच है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, तो जनरली बॉल्स ग्राउंड में देखे जाता है टेस्टिंग के लिए। तो नई बॉल काफ़ी ईजी अवेलेबल थी, ऑलमोस्ट रोज़ मिलती थी कि नई बॉल से बॉलिंग करने को। एक वो फैक्टर हो सकता है, बट मैं, ऐसा नहीं है कि वो नई बॉल से मुझे मिलती थी, और भी काफ़ी बॉलर्स थे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं नेचुरल होता है, एक गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है कि चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो, चाहे वो एक्सप्रेस बॉलिंग हो। तो आई थिंक वो एक रीज़न हो सकता है। वो भी ये क्रिक गिरी जो ये ऐप आया है, इसमें आप एक तरह से देखा जाए को फाउंडर हैं। क्या इरादा क्या है इस, और ये नई भूमिका आपके लिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यह है क्या, किसके लिए? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्रिकेट्स ऐप हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट, व्हाई यू आर सपोर्टिंग, व्हाई यू हैव बिकम फाउंडर? बिल्कुल, जैसे और ऐप्स हैं, सेम वैसे ही ऐप है जिसमें सब स्कोर देख सकते हैं आप, सब चीज़ें कर सकते हैं, क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ होगी, मीडिया होंगे। इसमें जो एक और ऐप से डिफरेंट रहेगा कि जो आजकल हम देखते हैं शॉर्ट्स, रील्स, इसकी हम बात करते हैं, वो क्रिकेट से रिलेटेड रहेगी उस पर, चाहे वो क्रिकेट सिखाने वाली रील हो या कुछ शॉर्ट्स हो जो जनरली हम देखते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें रहेगी कि जो लोकल मैचेस हैं, लोकल मैचेस से कि जो लोकल टूर्नामेंट होता है किसी सिटी में, चाहे वो एक मैच हो चाहे टूर्नामेंट हो, तो आप वो स्कोर भी इस पे देख सकते हैं। और जब काफ़ी डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो आप एक पर्टिकुलर प्लेयर का, लोकल प्लेयर का, अगर आप इंटरनेशनल की बात करें, आईपीएल की बात करें, रणजी ट्रॉफी की बात करें, वहाँ सबके डेटा अवेलेबल हैं, सबके स्टैट्स अवेलेबल हैं। बट यहाँ पे एक टाइम के बाद वो पर्टिकुलर प्लेयर के स्टैट्स अवेलेबल होंगे, और काफ़ी डीप इंसाइट होगा। जैसे हम रणजी ट्रॉफी या आईपीएल में देखते हैं कि कहाँ शॉट मारता है, किस तरह से आउट हुआ है, किस बॉलर पे ज़्यादा आउट हुआ है, तो वो काफ़ी डीपली रहेगा इसमें। बट इस ऐप का मतलब ये नहीं है कि भुवनेश्वर कुमार ने इंडिया का कलर फिर से पहनने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। आपके फैंस देखेंगे आपको, इंडियन, आपको ये वो प्रयास भी लगातार रहेगा। नहीं, देखिए, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, बट हाँ, इस ऐप से फ़ायदा होगा कि अगर मैंने 2 विकेट लिए, 4 विकेट दिखाएगी तो को फाउंडर होने का कुछ तो फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच भूवी, आपके समय के लिए, एंड बेस्ट विशेस आपके इस नए प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।